As shown in figure, a particle of mass 10 kg is placed at a point A. When the particle is slightly displaced to its right, it start moving and reaches the point B. The speed of particle at B is x meter per second. The value of x to the nearest integer is. तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर ए पर एक पार्टिकल है, उसका कोई स्पीड वगैरह नहीं है, वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आपने हल्का सा उसे जर्क दिया तो वो फिसल गया और वो पॉइंट बी पर आ गया। बी पॉइंट का जो हाइट है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 5 मीटर है और ए पॉइंट का वो 10 मीटर है। मतलब अभी ये जहाँ पे आया है वो जो पॉइंट है ए के रिलेटिव में 5 मीटर नीचे है। तो बताना है यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई कीजिए, देन कंप्लीट बेसिक भी ले लेंगे। अभी फार्मूला लगाते हैं, √2gh। जी ये आपका 10 होगा। एच क्या होता है? एच होता है ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करी है। ग्रेविटी ये लगती है नीचे को, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये देखना है, वही एच होगा। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो बी पे आ गया, तो असली वाला डिस्प्लेसमेंट तो ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन हमें असली वाला डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही नहीं। एच क्या होता है? ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो ए से भी आप सीधा ना आइए, पहले ग्रेविटी की डायरेक्शन में चले जाइए और फिर इसके बाद आप सीधा ऐसे चले जाइएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी की डायरेक्शन में आपको जितना जाना पड़ा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जितना आपको जाना पड़ा है वही है एच। और वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर टोटल 10 है और ये 5 है तो ये 5 ही होगा। तो यहाँ पर एच का वैल्यू आपने 5 रख देना है और अब सॉल्व करना है। तो ये आपका 100 और 100 का √10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जो अगर आप बहुत बेसिक पे आना चाहते हो और ज़्यादा, तो फिर आपने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh और h की वैल्यू ये 10 हो जाएगी। यहाँ पर h की वैल्यू, ये पूरा हाइट ले लिया हमने, रेफरेंस यहाँ पे डिसाइड किया है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बात करें इधर पे, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्मूले से निकलेगी, U बराबर mgh, बट h इस बार 5 के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा कि कम हो गया, पहले 10 mg था और अभी 5 mg है। तो ये जब पोटेंशियल एनर्जी में कम हुआ है, ये गया किधर? बदले में कुछ बढ़ गया क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है वो निकाल लो, यू कैन से लॉस इन पोटेंशियल। ये आपका 5 mg के ही बराबर आ जाएगा और वो गेन इन काइनेटिक के बराबर हो जाएगा, यानी कि ½ mv² के। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और v का स्क्वायर का वैल्यू 10g आ जाएगा और g का वैल्यू 10 होता है, तो v² 100 हो गया, तो v का वैल्यू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनली इसका जो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 10।